अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, CS201 का कोर्स हम आज से कवर करेंगे। लेक्चर 1 आपका जो है वो इंट्रोडक्शन पे है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन पे बेस करता है और इसमें जो है सारा जो है वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये आपका आ सकता है MCQs में आ सकता है। और यहाँ पे इसमें से जो आपने चीज़ें याद करनी है वो मैं आपको अंडरलाइन करवाती जाऊँगी। सिर्फ आपने वही चीज़ें याद करनी है, बाकी जो बेस कर रहा है ये सारे का सारा थ्योरेटिकल है। इसको आपने एज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है कि इसमें उसने बताया क्या हुआ है। कि अब यहाँ पे है कि प्रोग्रामिंग हमारे पास है क्या। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपकी प्रोग्रामिंग क्या है। अगर आप रियल लाइफ की एग्जाम्पल लें, मतलब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, तो क्या है, आप प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करते हैं आप कि हम आज ट्रिप पे जाएंगे, या फिर आज मैं स्कूल जाऊंगी और या टेस्ट दूंगी। इस तरह के छोटे छोटे जितने भी हम काम करते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, प्रोग्राम्स में आते हैं। वो हमारी प्रोग्रामिंग होती है या हमारी प्लानिंग होती है। आप कह लें हम प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी प्रोग्रामिंग है। और अगर हम इसको कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास प्रोग्रामिंग क्या है, तो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ कोड्स है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको उसको सॉल्व करने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है और एट द एंड आप उसके सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, आप उसका आंसर निकाल लेते हैं। या कुछ आपको क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जिसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करते हैं किसी एक साइड को और उस पर नंबर ऑफ स्टेप्स लगाते हैं और फिर दूसरी साइड के जाके इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो भी आप इसके नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो आपके किस में आएंगे कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो आपका क्या है, आप इसी तरह क्या करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे। आपके पास एक प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके पास गिवन है, कंप्यूटर, आपने उसे कंप्यूटर में प्रोग्राम करना है। लेकिन वैसे तो आपके पास प्रॉब्लम गिवन हो। अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने जाना है लाहौर और मेरे पास जो है अपनी कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, तो फिर मैं लाहौर कैसे जाऊंगी। और जो मेरा मतलब ये जो लोकल गाड़ियां हैं वो भी बंद है या ब्लॉक है, कोई स्ट्राइक वगैरह चल रही है, उसकी वजह से ये सारा कुछ बंद है। ठीक है, लोकल मुझे मिल नहीं सकती और मेरे पास अपनी कोई गाड़ी भी नहीं है। अब ये मेरे पास प्रॉब्लम आ गई है और इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं ऑब्वियसली सॉल्व करूँगी। लाहौर जाना भी मेरा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगी, कोई ना कोई तरीके अपनाऊंगी और फिर उनमें से कोई एक तरीका जो है वो मेरा लग जाएगा और मैं एट द एंड क्या होगा, जहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन थी जो मेरा लाहौर था, उधर मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है, वहाँ पे अब यहाँ पे ये आता है कि अगर आप इसको कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाओ, ये तो मैंने खुद अपनी चलो वर्बली कर ली प्रोग्रामिंग। ठीक है, सॉरी प्लानिंग कर ली मैंने। अब मैंने कंप्यूटर को भी समझाना है कि अगर उसे कोई कहे, अब आपके पास कोई भी स्टूडेंट आता है, सॉरी कोई भी पर्सन आता है, उससे भी लाहौर ही जाना है। ठीक है, उसके पास भी ना कोई लोकल अवेलेबल है गाड़ी और ना ही उसके पास अपनी कोई कन्विंस है जिसपे वो जा सके, तो फिर वो क्या करेगा। ठीक है, अब वो पर्सन ऐसा है कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो उसका सोल्यूशन खुद ढूंढ सके, उसे नहीं पता कि उसने क्या करना है। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास था या कोई एक पर्सन जो इतना कैपेबल था जिसने अपना सोल्यूशन खुद ढूंढ लिया। ठीक है, उसे इनमें से कोई एक सोल्यूशन मिल गया और वो लाहौर पहुंच गया। लेकिन दूसरा पर्सन सेम, उसी की भी वही प्रॉब्लम है लेकिन उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो क्या करेगा, हम उसके लिए प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। हम कंप्यूटर को बताएंगे कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन आता है तो तुमने उसे क्या आंसर करना है, उसे क्या सोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो अब वो पर्सन जब कंप्यूटर में अपनी एंटर करेगा क्यूरी, जब उसे बताएगा कंप्यूटर को कि मेरे पास ये क्यूरी है, तो कंप्यूटर उसका सोल्यूशन बताएगा। अब कंप्यूटर वो सोल्यूशन कहाँ कैसे बताएगा। अब यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए, मैं वो सारे के सारे कंप्यूटर को बता दूंगी। कंप्यूटर को कैसे बताऊंगी, ऑब्वियसली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मैं कंप्यूटर को बता दूंगी। और जब वो कंप्यूटर को मैं बता दूंगी तो एट द एंड कंप्यूटर उसे आंसर दे देगा, उसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा कि ये सोल्यूशन है, इसको फॉलो करके आप क्या करते सकते हो, लाहौर जा सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक डेली लाइफ की एग्जांपल थी। इसको हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है। ठीक है, अ प्रोग्राम इज अ प्रीसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, प्रीसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है हमारे पास। ठीक है, प्रोग्राम हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करते हैं। उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। और ये स्टेप्स जो हमारे पास होते हैं ये प्रीसाइज होते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और एग्जैक्ट हमारी प्रॉब्लम से क्या कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं, कि उनके थ्रू हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, वैसे जो प्रोग्रामिंग या प्लानिंग होती है वो मैंने आपको समझा दी लाहौर वाली एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे हमारे पास है कि अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो जो मिस्टर स्टीव स्मिथ है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं आपको रीड करके देती हूँ, आपने इसको एज इट इज़ याद नहीं करना, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ इसलिए लेना है कि अगर यहाँ से कोई लाइन आ जाती है कि ये किसके अकॉर्डिंग है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको इस जो ऑथर है इसका नेम याद होना चाहिए। यहाँ पे है MCQs में ये चीज़ आ सकती है, एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल, ठीक है। अगर हम मोस्ट बेसिक लेवल की बात करें, मतलब बिल्कुल आपके लेवल की बात करें, क्योंकि अब से पहले आपने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, ठीक है। तो अगर हम आपके ही लेवल की बात करें, आपका लेवल जो है वो मोस्ट बेसिक लेवल है। प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर सिंपली मीन्स टेलिंग इट व्हाट टू डू। प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या करना है। जिस तरह हमने कंप्यूटर को लाहौर वाले एग्जाम्पल से बताया, अपना प्रॉब्लम बताया और उसका सोल्यूशन भी बताया, ठीक है। कंप्यूटर अब एक मशीन है, उसे नहीं पता कि उसने क्या करना है। हाँ, हम उसे जो कमांड देंगे उसके थ्रू वो काम करती है। अब वो हम जब कमांड देते हैं उसके थ्रू उसने काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम पीछे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया और यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास ए प्रेस हो गया। वो प्रेसिंग कैसे हुई, मतलब आपने तो कीबोर्ड से प्रेस किया और आपको शो स्क्रीन पे हो रहा है। अब इसके पीछे भी पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो भी आप कंप्यूटर के साथ डील करते हो, और बताया जाता है कंप्यूटर को कि उसने क्या करना है और वही एक्शन कंप्यूटर परफॉर्म करता है। इसीलिए हम कहते हैं कंप्यूटर जितना भी शार्प हो जाए, ह्यूमन से ज़्यादा शार्प नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को भी डिज़ाइन करने के लिए ह्यूमन माइंड ज़रूरी है। एंड दिस रैपिड साउंडिंग डेफिनेशन इज़ नॉट इवन अ जोक। अब वो क्या कहता है कि ये जो डेफिनेशन है कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, अक्सर लोगों से आप पूछो ना कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वो कहते हैं बस एक मशीन है वो वर्क करती है। अब कोई भी मशीन है, जस्ट आप उसे डिज़ाइन करके रख दो, जब तक आप उसे बताओगे नहीं कि उसने क्या करना है, जब तक उसको प्रोग्राम आप नहीं करोगे तो वो वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। अब आप AC बनाते हो, जनरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी आप बना रहे हो तो आप उसे बताते हो, कहीं ना कहीं आप उसकी वायरिंग लगाते हो कि ऐसे इसने काम करना है, या ये बटन प्रेस हो तो ये वायर इसके साथ अटैच हो जाए और ये काम करना स्टार्ट करे। इसी तरह कंप्यूटर भी जस्ट एक मशीन है, आप उसे बताओगे। कुछ लोगों जो ये कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग जो करते हैं इसको रॉन्ग कंसीडर करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम कंप्यूटर को कैसे बता सकते हैं कि उसने क्या करना है। क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो होता है वो CS एंड IT का नहीं होता, इसी वजह से उन्हें नहीं पता चलता। लेकिन हमारा जो है आपकी बेसिक सी CS 201 की, यहाँ से इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आपका स्टार्ट होता है। इसका बेसिक मतलब ही आपको ये बताना है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ये आपके पास कोई भी जोक नहीं है। देर आर नो अदर ट्रूली फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी यूज़ नहीं है। जो बात है सीधी वो इसने यहाँ पे पहली अपनी लाइन में कर दी कि सिंपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या करना है, व्हाट टू डू। इसी चीज़ को हम प्रोग्राम करते हैं, हम कोड करते हैं कि उसने करना क्या है। Everything as we talk about will simply be the detail of a mechanism for telling a computer what to do, ठीक है। अब वो क्या कहता है, इसके जो भी हम चीज़ के बारे में बात करें तो हम उसको कंप्यूटर को बताते हैं, एक मैकेनिज्म के थ्रू बताते हैं। आप कह लो आर्टिफिशियल में आपका क्या आ जाता है कि मतलब आप कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन करते हो तो वो आपको आंसर करता है, और वो क्वेश्चन जो होता है वो ऑलरेडी उसके बीच में फिल करवाया होता है। अगर आप कंप्यूटर में फिल करवा दो कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो अगर आप उसे बोलो योर नेम, आगे क्वेश्चन मार्क डाल दो, या नेम सिंपल पूछ लो। हम जब ह्यूमन आपस में मिलते हैं तो हम जस्ट इतना भी तो पूछ सकते हैं ना, योर नेम, अगला बता देता है, अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्या मतलब है। लेकिन कंप्यूटर में जब तक आप योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, इन तीनों को फीड नहीं करोगे वो आंसर नहीं करेगा। अगर आपने सिर्फ एक ही चीज़ फिल की हुई है, व्हाट इज़ योर नेम, तो जब तक आप व्हाट इज़ योर नेम पूरा नहीं बोल देते तो वो आपको आंसर नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मशीन है, उसको हमने इसी तरह प्रोग्राम किया है। समटाइम्स दीज मैकेनिज्म्स आर चूजन बिकॉज दे हैव बीन फाउंड टू बी कन्वीनियंट फॉर प्रोग्रामर्स टू यूज़।
अब वो क्या कहता है, समटाइम्स हम आर्टिफिशियल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे पास यूज़फुल क्या होते हैं, सॉरी, ये हमारे पास इजी टू यूज़ होते हैं, मतलब प्रोग्रामर्स के लिए हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब जिस तरह प्रोग्रामर के लिए या किसी भी आम पीपल के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम का मैंने आपको बताया, अगर हम योर नेम आगे क्वेश्चन मार्क, नेम आगे क्वेश्चन मार्क को भी फीड कर दें या क्वेश्चन मार्क के बगैर भी फील कर दें कि जब वो ये क्वेश्चंस करे तब भी उसे वही रिस्पॉन्स मिले जो उसे व्हाट इज़ योर नेम पे मिलता है, तो क्या होगा, तो भी इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हमने आर्टिफिशियल मैकेनिज्म यूज़ करके कंप्यूटर को बताया है कि उसने क्या करना है। अदर टाइम्स दे हैव बीन चूजन बिकॉज दे आर ईजी फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे स्टेफ ने ही हमें क्या कहा कि सबसे हार्ड थिंग, फर्स्ट हार्ड थिंग हमारे पास क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, वो ये है टू लर्न, ठीक है, कि हमने उसे कैसे बताना है, बिकम कंफर्टेबल विद, और उसके साथ जो हम प्रोग्राम बनाए उसके साथ हमारा जो यूज़र है वो कंफर्टेबल हो, और क्या करे, एक्सेप्ट दिस आर्टिफिशियल मैकेनिज्म, और जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे पास क्या करे, आर्टिफिशियल मैकेनिज्म को एक्सेप्ट करे, वेदर दे मेक सेंस टू यू आर नॉट। अब वो क्या कहते हैं, इसकी आपको समझ आए या ना आए, आपके कंप्यूटर को समझ ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। और ये हार्ड थिंग है प्रोग्रामिंग में, जब आगे जाके आप प्रोग्राम करेंगे आपको एक प्रोग्राम बताया जाएगा और आगे जाके आपने जब उसको कोड करना होगा फिर आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट हार्ड थिंग इसने क्यों कहा हुआ है इसको। यहाँ पे मैं आपको इतना ज़्यादा इन डीप नहीं लेके जाऊँगी इस लेक्चर में, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। बस उसी कॉन्सेप्ट को ये क्या कर रहा है, आगे लेके जा रहा है, डिफरेंट ऑथर्स के या डिफरेंट बुक्स के थ्रू आपको बता रहा है। नेक्स्ट है वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये क्वेश्चन अक्सर हमारे जहन में आता है कि हम प्रोग्राम तो करते हैं लेकिन हमारे लिए प्रोग्रामिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैथ्यूस फेलिसन ने दिया था अपनी बुक में, ठीक है। अब इसकी बुक का नाम क्या था, हाउ टू डिज़ाइन प्रोग्राम्स। अब अपनी ही बुक में नेम से शो हो रहा है हाउ टू डिज़ाइन प्रोग्राम्स। अब इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं कि इसने आंसर क्या दिया था। इसके आंसर के दो पार्ट्स थे। अब वो क्या कहता है कि फर्स्ट उसका जो आंसर था वो उसका क्या था कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स जो मतलब हम खुद से बनाते हैं प्रोग्राम्स, वो यूज़फुल होते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऑब्वियसली हमसे हमारे साथ जिन जिन लोगों का ताल्लुक है सिर्फ उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। फ्यू पीपल्स का हमारे साथ ताल्लुक होगा तो वो सिर्फ फ्यू पीपल के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। लाइक अब मैंने लाहौर जाना था, मेरे पास कन्विंस नहीं थी तो मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब जो मैं जिन्हें मैं जानती हूँ या जिनसे मेरा उठना बैठना, मैं सिर्फ उन्हें ही बताऊँगी कि मैंने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया, तो सिर्फ ये बात जो है उन्हीं के लिए यूज़फुल होगी कि अगर उन्हें ये प्रॉब्लम आती है तो वो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए यूज़फुल होगी। लेकिन जो हमारे पास प्रोग्रामिंग की बात आ जाती है, जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो वो किसके लिए, वो एवरीवन के लिए यूज़फुल होता है, मतलब हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास स्प्रेडशीट की एग्जांपल है। स्प्रेडशीट, अब स्प्रेडशीट हमारी ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, ठीक है, उसका जो काम है वो अपना स्प्रेडशीट से ले सकता है, उसके काम के लिए भी ये यूज़फुल है। और जो हाई टेक प्रोग्रामर है आपका, वो भी क्या कर सकता है, वो भी स्प्रेडशीट को यूज़ करके अपना काम उससे निकाल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया हुआ कि जब हम कंप्यूटर का प्रोग्राम करते हैं तो हमारा जो माइंड सेट होता है वो एक ब्रॉड होता है, ठीक है, हमें एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करना होता है और एक ब्रॉड प्रॉब्लम को, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम को हमने टारगेट करना होता है, ठीक है। हम वर्ड में टाइप करते हैं, स्प्रेडशीट में करते हैं, एक्सेल को यूज़ करते हैं, सारी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, पीछे इनके कोई ना कोई कोड चल रहा है, कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसकी बेस पे इनको क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। सेकंड आंसर उसने ये दिया, हम अपना जो आइडिया है प्रोग्रामिंग का वो हम किसके थ्रू फ्लोट करेंगे या किसके थ्रू हम उसे टीच करेंगे, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी किस पे बेस करती होगी, वो हमारी प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंट्रूजन पे बेस करती होगी। ये हमारा प्रिंसिपल जो है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है वो आपस में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वो आइडेंटिफाई करेंगे आपस में उनका लिंक क्या है, और उसके थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आपका वर्ड है वो आपका सॉफ्टवेयर है और आपका कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर है। वहाँ से आपने ए प्रेस किया और स्क्रीन पे आपको वर्ड पे जो है वो ए शो हो गया, ठीक है। ये है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने इंटरेक्शन किया, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंट्रूजन फॉलो हो रहा है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की वो आपकी क्या थी, वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन थी या आपका कंप्यूटर था, वो आपकी टेक्नोलॉजी होगी। तो इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग का आइडिया फ्लोट करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, और नोशन ऑफ प्रोग्रामिंग टीच
वो क्या कहता है, हमारे अकॉर्डिंग जो प्रोग्रामिंग है उसने अपनी बुक डिज़ाइन की ना, और अपनी बुक में उसने लिखा कि हमारा जो है वो प्रोग्रामिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और आगे वही बात वो कह रहा है कि हम इसमें ये चीज़ सिखाएंगे। ठीक है, अपनी बुक में ही वो कह रहा है कि हम ये चीज़ सिखाएंगे कि प्रॉब्लम एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास कैसे होते हैं, और ये आपके पास जस्ट होंगे कि प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को आपने कैसे फॉलो करना है, ठीक है, सॉरी कैसे सॉल्व करना है। और इसकी जो है आपको बैकग्राउंड, इसका जो ट्रेडिशनल स्किल्स होंगे ना, या ट्रेडिशनल जो आप टूल यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो है उसका ओवरहेड हम कम कर देंगे। ठीक है, इसने यहाँ पे अपनी बुक में ये आपको कन्विंस किया हुआ है ताकि आप इसकी बुक को क्या करें, रीड करें। नेक्स्ट आपके पास होगी, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे भी वही है, वाई प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट, उसी का आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक जेन्युइन आंसर दिया हुआ है। पहले तो एक ऑथर की तरफ से रेफर किया गया था कि आंसर क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट आंसर दिया हुआ है कि प्रोग्रामिंग आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप शॉर्ट के लिए भी कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे है कि प्रोग्रामिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप क्या कर सकते हो, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आप में क्या होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आ जाती हैं। आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको रियल लाइफ में भी अगर आती है, अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हो तो आपको अगर रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे मिनटों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या अगर आप रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हो तो आपकी प्रोग्रामिंग भी अच्छी हो सकती है। अगर आपकी स्किल्स मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थिंकिंग एबिलिटी और मैथमेटिक्स, तो आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो इंशाल्लाह आपकी बहुत बेस्ट जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, इट इज़ अ क्रिएटिविटी एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी है। देखा, थिंकिंग एबिलिटी यही कि आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी एंड प्रोवाइड्स अस अ मीन टू एक्सप्रेस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसके थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्या होते हैं, जो आपके जस्ट माइंड में होते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या जो आपकी फीलिंग्स वगैरह होती हैं जिनको आप बता नहीं सकते, उसको आप प्रोग्रामिंग्स के थ्रू क्या कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो। मतलब प्रोग्रामिंग जो है अगर आप इसे सीख लेते हो तो आप ये आपका ये जो स्किल है ना, उससे ज़्यादा ये आपके लिए फ़न होगा। ठीक है, आप एज अ फ़न भी क्या करोगे, प्रोग्रामिंग कर लोगे अगर आप इसमें मास्टर मतलब स्किल आपका जो है वो हाई हो जाता है। अब क्या कहता है कि प्रोग्राम को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स आते हैं। अब और ऑब्वियसली वो जो स्किल्स होंगे वो हमारे पास से जब हम जॉब लेने जाएंगे उसके लिए यूज़फुल रहेंगे। अब ये स्किल्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्रिटिकल रीडिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है और क्रिएटिव सिंथेसिस है। क्रिटिकल रीडिंग, हम एक अच्छे अंदाज से क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को रीड करेंगे, क्रिटिकली उसको रीड करेंगे, मतलब उसको डीपली रीड करेंगे, एक एक पॉइंट को हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बताई हुई है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा प्रोग्राम है तो हम उसकी एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि हमने उसका प्रोग्राम करना है, और अगर एक भी चीज़ आगे पीछे हो जाती है तो प्रोग्राम जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, क्रिटिकल रीडिंग को और एनालिटिकल थिंकिंग को। एनालिटिकल थिंकिंग में क्या आएगा कि आप सोचना शुरू कर दोगे, और सोचना किस ज़मरे में शुरू करोगे कि आप सोचना शुरू कर दोगे कि आपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। फिर आपकी अगर कोई लाइफ प्रॉब्लम भी आती है तो फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये आपके स्किल्स को इम्प्रूव करता है, और ये आप में क्या करता है, क्रिएटिव सिंथेसिस। इसमें भी हमारे पास जो आएगी क्रिएटिव थिंकिंग आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको न्यू आइडियाज़ से आप लर्न करोगे, आप देखोगे कि अगर हमारे पास कोई न्यू आइडिया आए या न्यू प्रॉब्लम आए उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट स्किल्स आर नीडेड। प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल्स का होना ज़रूरी है। ये 5 स्किल्स है, वन बाय वन हम इनको क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। पेइंग अटेंशन टू डिटेल, आपने क्या करना है, इन डिटेल आपने हर चीज़ को देखना है। यही बात हमने पीछे की क्रिटिकल रीडिंग में हमने क्या किया, मतलब हमने डीपली उसको टेक्स्ट को रीड करना है। तो जब तक आप अटेंशन अपनी पे नहीं करोगे आप टेक्स्ट को रीड नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते कि प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि प्रॉब्लम क्या है तब तक आप उसको प्रोग्रामिंग नहीं उसकी कर सकोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका सोल्यूशन क्या है। इसलिए आपने क्या करना है, अटेंशन मतलब अपनी जो है वो उसको फुली पे करनी है। फुली आप जब अटेंशन दोगे अपनी प्रॉब्लम को तो फिर वो आपको समझ में आएगी और फिर आप उसको सॉल्व कर सकोगे। और सेकंड हमारा जो स्किल होगा ये जस्ट इतना ही है। ठीक है, आप इसको खुद रीड आउट कर सकते हैं। बस इतनी ही बात जो मैंने आपको बताई है इसी को आपने माइंड में रखना है, इसको मतलब ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे इसी को आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे पास। Furthermore, you should pay attention to the calculation involved in the program, its flow and most importantly the logic of program।
आपको सबसे ज़्यादा जो पे करनी है अटेंशन वो किस पे करनी है, लॉजिक ऑफ प्रोग्राम पे। जब आपको प्रोग्राम का लॉजिक समझ आ जाएगा ना, तो मतलब आपको सारे का सारा प्रोग्राम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको कोड करना। बेसिक जो बात होती है वो लॉजिक पे चलती है, लॉजिक की बात होती है। अब लॉजिक होता क्या है ये हम आगे जब प्रोग्राम करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने लॉजिक को पहले कैसे माइंड में बिल्ड कर लेना है और उसके बाद आपने उसकी कोडिंग स्टार्ट करनी है। क्लियर? ये आपकी जो है डिटेल से जब आप उसे पढ़ लोगे अपनी स्टेटमेंट को, तो आपको ऑटोमेटिकली लॉजिक का पता चल जाएगा। जितना भी लॉजिक होता है ना, वो सारे का सारा आपकी स्टेटमेंट में बताया गया होता है। ये जस्ट ये है कि आपने उसको क्रिटिकली रीड करना है और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका लॉजिक क्या है। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कोई भी ग्रामेटिकली चीज़ जो होती है वो हमारे पास ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका सेंस बन जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ग्रामेटिकली कोई चीज़ ठीक होती है मगर फिर भी उसका कोई सेंस नहीं बनता, मतलब वो समझ में ही नहीं आती कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये मतलब इम्पॉसिबल कोई चीज़ है। अगर वो ग्रामेटिकली ठीक है तो भी हम उसे बोलेंगे कि ये जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम उसको कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, मतलब प्रोग्राम को अगर हम वैसे कोड करते हैं और जब हम उसे कंपाइल करेंगे तो रॉन्ग रिजल्ट आएंगे, और ऐसे रॉन्ग रिजल्ट आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में उसने क्या बताया हुआ है। एक वर्स है। अब ये वर्स किस पोएम की है, या आपने नेम याद कर लेना है, पोएम को लिखा किसने ये नेम याद कर लेना है, और वर्स क्या है इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मतलब ऐसे पढ़ लेना है कि अगर दोबारा ये आपको इस MCQs में आए तो आपको पता हो कि ये आपकी किस पोएम की वर्स है, बेशक याद कर लें। ठीक है, अब इस वर्स को आप रीड आउट करें। ये जो है ग्रामेटिकली जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी जब आप इसको रीड करते हैं तो फिर आपका क्या है, आपका एक सेंस डेवलप होता है, आपको पता चलता है कि इसमें उसने क्या बात की हुई है। ठीक है, अब ये उनकी पोएम है, इसको मैं रीड नहीं करती, जस्ट ये आपको बताया हुआ है कि आपका सेंस जो है वो डेवलप हो रहा है, हालांकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। लेकिन जब हमारे पास दूसरी एग्जांपल जब हम उसको देखते हैं तो ये है मिस्टर ABC स्लीप्स 30 आवर्स एवरी डे। अब ये आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक जो है सेंटेंस है, 100% करेक्ट है, लेकिन ये इलॉजिकल बात है। क्यों? क्योंकि आप वो 30 आवर्स एवरी डे कैसे सो सकता है, जबकि एक दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं। अब आवर्स तो 24 हैं, आप इधर बात कर रहे हो कि वो 30 आवर्स सोता है। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है ना, मतलब दिमाग में आती ही नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये ग्रामेटिकली तो ठीक है लेकिन वैसे ये इलॉजिकल है, और ये जो है ये हमारे पास ग्रामेटिकली रॉन्ग है लेकिन इसका लॉजिक है। तो जब इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस को हम अपने कंपाइलर में मतलब अपना कोड करेंगे और जब हम उस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इनकरेक्ट और अबसर्ड रिजल्ट होगा। ठीक है, और जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो एज इट इज़ रहेगी, वो सॉल्व नहीं होगी जब हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसीलिए वो क्या कहता है कि आपको अपनी लॉजिक जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लॉजिक को नहीं समझेंगे, जब तक आप अटेंशन नहीं देंगे, अपने प्रोग्राम को फुली कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो है वो है थिंक ऑफ रीयूजेबिलिटी, थिंक अबाउट रीयूजेबिलिटी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी आप प्रोग्राम को कोड करें या जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, आपने उसका ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना है और आपने उसे ऐसे कोड करना है कि कहीं ना कहीं वो बाद में आपका यूज़ हो जाए। ठीक है, आपने उस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दे के बताया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ये सेंट्रल सर्कल है, इनर सर्कल है, और एक आउटर सर्कल है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि आउटर सर्कल जो है ना सर्कल, उसका एरिया फाइंड कर दे। अब हम इसका जस्ट आउटर सर्कल का एरिया फाउंड कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने आउटर सर्कल बनाया, फिर इनर सर्कल बनाया, और इसके एरिया में से हमने इसके एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, ये रिंग का जो एरिया है वो भी आ गया। इसी तरह अगर हमने इसका एरिया निकालना हो इस वाले सर्कल का, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सर्कल में से रिंग के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इनर सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये आपकी रीयूजेबिलिटी हो रही है कि बार बार आप इसको क्या कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये जब हम प्रोग्राम करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि रीयूजेबिलिटी जो होती है उसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो जस्ट आपकी एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है जो मे भी अभी आपको समझ ना आए, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको समझ नहीं भी आती तो भी ओके है। क्लियर? अब यहाँ पे थर्ड जो है वो है थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट।
यहाँ पे इसने वो आप लोग के दिल की बात कह दी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कंप्यूटर जो है वो स्टूपिड होता है। कंप्यूटर को नहीं पता होता कि उसने क्या करना है जब तक आप उसे बताते नहीं हो। जितना आप बताते हो वो उतना ही करता है। आप ह्यूमन को बताते हो ना, ठीक है, एक काम आप ह्यूमन को दे देते हो कि भाई तुमने ये करना है, अब वो काम तो करेगा, लेकिन अगर उस काम में उसे कुछ गलत नज़र आएगा या कुछ ठीक नज़र आएगा तो वो गलत को छोड़ देगा और ठीक को फॉलो करेगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऐसे करते हैं, जबकि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, उसको आपने जितना बता दिया उसने उतना ही करना है, उसे नहीं पता ये ठीक है और यह गलत है। अब यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी हुई है कि टाइम क्या है, तो इसलिए आपने क्या करना है, यूज़र इंटरफेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो आप जिस तरीके से आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो उसी तरीके से चलेगा। अब यहाँ पे है व्हाट इज़ द टाइम, टाइम प्लीज और जस्ट टाइम, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसको क्या करना चाहिए, जो करंट टाइम होगा कंप्यूटर को बता देना चाहिए, लेकिन वो नहीं बताएगा। जब आप उसमें जस्ट व्हाट इज़ द टाइम फिक्स करोगे तो वो नहीं बताएगा। आपको उसमें ये तीनों चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, व्हाट इज़ द टाइम, टाइम प्लीज, टाइम। अगर इन तीनों में से कोई एक भी यूज़र क्वेश्चन करता है तो वो उसको करंट टाइम बता दे। यह चीज़ बाकायदा आपको कंप्यूटर को बतानी पड़ेगी, जबकि आपको एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को ऐसी चीज़ नहीं बतानी पड़ती, ठीक है। आप उससे व्हाट इज़ द टाइम पूछो तो भी वो अंडरस्टैंड कर लेगा इसका क्या मतलब है। टाइम प्लीज़ बोलो या टाइम बोलो तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा, जैसे मैंने आपको व्हाट इज़ द नेम की एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन है जो आप कंप्यूटर को देते हो वो शुड बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। या आपका एमसीक्यू आ सकता है इम्प्लिसिटली स्टेटेड या एक्सप्लिसिटली। तो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होनी चाहिए, क्लियर एंड कट आपने स्टेटमेंट बतानी है कि उसने ये इंस्ट्रक्शन, आपने मतलब क्लियरली आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये इंस्ट्रक्शन है और इसको उसने फॉलो करना। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्किल आता है फोर्थ, जो हमारे पास होना ज़रूरी है, वो है अंडरस्टैंड द फैक्ट द कंप्यूटर दैट द कंप्यूटर्स आर मोर स्टूपिड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो आपका फुली 100% स्टूपिड है। और आप क्या करोगे, जो आपने प्रोग्राम करना है ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखना है। देखें ना, अगर आप प्रोग्राम में डॉट डालना है, ठीक है, तो आप कॉमा डाल देते हैं। जस्ट आपकी ग्रामेटिकली बात कर रही हूँ, अगर आप राइट कर रहे हैं डॉट डालना है कॉमा डाल देते हैं तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और ये चीज़ कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। ह्यूमन तो अंडरस्टैंड कर सकता है कि हो सकता है ये बाय मिस्टेक हो, लेकिन ये चीज़ कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा। वो जहाँ पे डॉट है उसको डॉट ही कंसीडर करेगा, कॉमा है उसको कॉमा ही कंसीडर करेगा, ठीक है। हो सकता है आपसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए अपना नाम बताने में, आपका नाम हो अली, ठीक है, आपने कंप्यूटर को बताया, आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी तो ये आपका नाम बन गया आइल। अब आइल एज सच कोई नाम नहीं है, ठीक है, डिक्शनरी में ये नाम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर चूंकि स्टूपिड है उसको नहीं पता चलेगा कि आइल नाम होता है या नहीं। अब जब उससे आप अपना नेम पूछोगे व्हाट इज़ माय नेम, वो बार बार आपको आइल आइल बताएगा, वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि इस बंदे का नाम अली है। क्लियर? इसलिए आपने ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखना होता है। जहाँ पे सेमी कॉलन है वहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करना है, कॉमा है वहाँ पे कॉमा यूज़ करना है, जहाँ पे आपकी ब्रैकेट्स आ रही हैं वहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स आपने यूज़ करनी है, जहाँ पे क्लोजिंग आ रही है वहाँ पे क्लोजिंग करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपका कंप्यूटर होगा वो आपको क्या करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया। अब यहाँ पे क्या है, कमेंट द कोड लिबरली। अब क्या है कि आप आसानी से कोड पे कमेंट कर सकते हो। जो कमेंट होता है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो, तो जो आपका कमेंट सेक्शन होता है ना वो आपका रन नहीं होता। इसलिए आप कमेंट में कुछ भी बात लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि अगला, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कमेंट किया कि अब जो मैं कोड कर रहा हूँ वो इस चीज़ के रिलेटेड है, ये चीज़ है, ठीक है। जस्ट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कमेंट कर रहे हो, यहाँ पे ये आपने कमेंट कर दिया, ठीक है। हर कंपाइलर में, हर लैंग्वेज में हम डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं कमेंट करने के लिए। तो जो कंपाइलर है वो आपका कोड को रीड करता जाएगा, जहाँ पे ये डबल सिंबल आएगी, ठीक है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल स्लैश का कमेंट कंसीडर किया जाता है तो वो इसको इग्नोर करता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये कमेंट है, ठीक है। कमेंट में आप अपनी वर्डिंग में किसी भी लैंग्वेज में ईजिली आप बात कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे। ये आपके पास स्किल्स होने मस्ट हैं। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी, कि आपने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे फिर आपको एक बुक के हवाले से मतलब ऑथर ने बताया हुआ है कि आपने कैसे इसको प्रोग्राम डिज़ाइन को करना है, प्रोग्राम को डिज़ाइन। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका बुक का नेम याद कर लेना है, ऑथर का नेम याद कर लेना है, और ये भी याद करना है कि ऑथर ने और उसके को वर्कर्स ने आइडिया दिया था कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करोगे तो आपके पास एक रेसिपी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास कोई भी रेसिपी मस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। लर्निंग टू डिज़ाइन प्रोग्राम्स इज़ लाइक लर्निंग टू प्ले सोकर।
ठीक है। मतलब आपको डिज़ाइन कैसे करना है प्रोग्राम को, ये जस्ट इस तरह है कि आपने मतलब आपके जो ये आपका कोर्स है ये जस्ट इस तरह है जिस तरह आप क्या कर रहे हो, सोकर को लर्न कर रहे हो कि आपने सोकर कैसे खेलना है। बेसिक ये 4 स्किल आपके पास होने चाहिए। अगर ये 4 स्किल आपको आ जाए तो नेक्स्ट आपके पास जो गोल होता है वो आपका होता है कि आपने अपनी पोजीशन को कैसे, मतलब अपनी पोजीशन पे रह के आपने कैसे प्ले करना है, और ये आगे आपके पास चीज़ें आनी चाहिए। ये सोकर जो खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से वो इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये भी शायद कोई सोकर प्लेयर हो जब ये मतलब टीनेजर हो, तो उसके बाद इसीलिए इसने सोकर की एग्जांपल को कंसीडर किया हुआ है। लेकिन जस्ट यहाँ पे मैं आपको लेवल बाब इसका ये बता दूँ कि आपने पहले एक गोल सेट करना होता है। अगर आपको वो वाले स्किल्स आपको आ जाएं फिर आप नेक्स्ट पे जाते हो। अब जैसे हमने पीछे 5 स्किल्स पढ़े, अगर आपको वो 5 स्किल्स आ जाएंगे फिर आप नेक्स्ट पे जंप करोगे, और वो आ जाएंगे फिर आप नेक्स्ट पे जंप करते जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हो। अब वो क्या कहता है, द ऑथर देन कंटिन्यू टू से दैट। अब ऑथर मतलब जो वो पीछे वाली उसकी बात थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, आगे भी उसने ये वाली बात की है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि उसने क्या कहा है कि जो आपका प्रोग्रामर होता है, मतलब जो आपका प्रोग्राम डिज़ाइन करता है वो किसके साथ है, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट है, कोई कंपोज़र है, या फिर कोई राइटर है, उसी की आप एग्जांपल ले लें। और जो प्रोग्रामर है ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्रिएटिव लोग होते हैं। क्रिएटिव किस हवाले से होते हैं, प्रोग्रामर ने प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, उसको उसमें क्रिएटिविटी चाहिए। जब तक उसकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, थिंकिंग एबिलिटी, तो वो प्रोग्राम नहीं कर सकेगा। सेम आर्किटेक्ट को क्या चाहिए होता है, उसे अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज चाहिए होता है, उसे पता होना चाहिए सेंटीमीटर्स का, मीटर्स का, इंचेस का, तभी क्या कर सकता है, वो एक अच्छा आर्किटेक्चर बन सकता है। फिर आपका आता है कंपोज़र और राइटर। इनको अपनी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। एक मतलब इनको पता होना चाहिए, अगर जस्ट आप इनको थोड़ी सी स्टोरी बता दो, ये बाकी सारी चीज़ खुद से राइट कर लें, या एक नॉवल खुद लिख लें, या पूरे का पूरा मतलब जस्ट आप जो आप नॉवलिस्ट होते हैं, आप जस्ट उनको एक स्टोरी बता दो, सारे के सारे डायलॉग्स वो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने कैसे फिट करने हैं और कैसे लिखने हैं। क्लियर। जस्ट प्रोग्रामर को भी आपने एक प्रॉब्लम बतानी है, और वो बिल्कुल ब्लैंक माइंड होगा जब आप उसको प्रॉब्लम बताओगे, लेकिन जब आप उसको प्रॉब्लम बताओगे उसका माइंड चलने लग जाएगा, और फिर वो उसको पूरे का पूरा आपको कोड करके आपके सामने सोल्यूशन रख देगा। ठीक है, जस्ट आगे यही बात हुई है। नेक्स्ट जो है इसी जो वो पीछे वाला था कोट उसका, वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ पे भी वो यही बात बता रहा है कि प्रोग्रामर को क्या क्या करना चाहिए, जैसे सोकर प्लेयर क्या क्या करता है, आर्किटेक्ट क्या करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जस्ट इसको एक दफ़ा रीड कर लें, बाकी ना भी रीड करें तो कोई मतलब जायका नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है कि आपने जब प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है, ये आपके पास जो चीज़ है, ये आपके पास मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि जब आप प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो तो आपने किस किस बात का ख्याल रखना है। एक तो आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी आपको गिवन होगी, आपने उसको अच्छे से क्या कर लेना है, एनालाइज कर लेना है। जब आप उसको अच्छे से एनालाइज कर लें, ठीक है, उससे अच्छे से समझ लें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसका सेंस बनाना है, और आपने सोचना है कि इसकी क्या क्या आपके पास और एग्जांपल्स बन सकती हैं। ये आपने अपने माइंड में करनी है, सारी की सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपकी थिंकिंग है कि इसका प्रॉब्लम का बैकग्राउंड क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आई, किस वजह से, ये सारी की सारी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ठीक है, आप ये अच्छे से करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मुलेट स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स इन अ प्रीसाइज लैंग्वेज। आपने स्टेटमेंट्स अपनी लैंग्वेज में और जो कमेंट्स है वो अपनी लैंग्वेज में आपने मतलब जो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, उस को लिखने के बाद आपने क्या करना है, इवेलुएट करना है और रिवाइज करना है जो चीज़ आपने लिखी है उसको, और जो चीज़ आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थी उसको, कि जो चीज़ आपने लिखी है वो एग्जैक्ट आपकी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। पे अटेंशन टू डिटेल। फिर आपने क्या करनी है कि इन डिटेल उसको अगेन वेरीफाई करना है कि सारी की सारी डिटेल उसमें आपने लिख ली है या कोई चीज़ मिसिंग है। क्लियर। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है आपके पास, कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जब आपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट्स ऑफ यूजर्स। आप ये अज्यूम ना करें कि यूजर्स आपके पास कैसे यूज़ करेगा या वो उसको कैसे कर सकता है, क्या क्या क्वेश्चनिंग करेगा। आपके पास जस्ट जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन बता दें। ठीक है, और एक ही सोल्यूशन आप बता सकते हैं। यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली। यूज़र इंटरफेस ऑब्वियसली फ्रेंडली होना चाहिए, ये बहुत नेसेसरी है। आप कोई प्रोग्राम बनाएं या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, ये आपके पास मस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका यूज़र का इंटरफेस फ्रेंडली नहीं होगा, यूज़र आपके इंटरफेस से फेड अप हो जाएगा। आप देखें ना, अगर आप डार्क कलर यूज़ कर लें
और जो राइटिंग है उस पर वो भी डार्क हो, यूज़र पढ़ ही नहीं सकता, तो वो ये तो फ्रेंडली इंटरफेस है ही नहीं, बहुत मतलब बकवास सा इंटरफेस है, ये तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपने जो करना है वो फ्रेंडली इंटरफेस यूज़ करना है जिससे इजीली कम्युनिकेट कर सके यूज़र। डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड, ये आपने नहीं भूलना कि आपने कोड में हमेशा कमेंट भी करने हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हो, आपने एक कोड किया और 1 साल के बाद आपने उस कंपनी को छोड़ दिया, उस कंपनी पे में जो आप काम कर रहे थे। अब 1 साल के बाद वो कंपनी एक नया डेवलपर हायर करती है और उसे वही कोड आपका दिखा देती है और उसे बोलती है कि इस कोड में अपडेशन कर दो, मतलब थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दो। तो अब वो जो नया डेवलपर है वो आपका कोड देख के कभी भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि आपने किस लॉजिक को फॉलो करते हुए ये कोड किया है, जब तक आपने उसमें कमेंट्स नहीं किए होंगे। वो आपने जो कमेंट्स किए होंगे वो आपके कमेंट्स को रीड आउट करेगा, और कमेंट्स आपको इंग्लिश में ही करने चाहिए। जब वो आपके कमेंट्स को रीड आउट करेगा उसे पता चलेगा कि ये सेक्शन आपने किस चीज़ के लिए लिखा है, फिर जिस चीज़ में उसे चेंजिंग करनी है, जिस सेक्शन में उसने चेंजिंग करनी है, वो वहाँ पे जाके चेंज कर देगा। इसलिए जो कमेंट्स हैं वो आपके बहुत नेसेसरी होते हैं। यहाँ पे अगेन वही आया, पे अटेंशन टू डिटेल, कि आपने क्या करना है, डिटेल में जो है वो आपने हर चीज़ को रीड आउट कर लेना है। क्लियर? अब लास्ट में आके वो क्या कहता है कि पूरे लेक्चर में हमने प्रोग्राम 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 ही किया है। तो प्रोग्राम 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 जस्ट ये ही नहीं है कि आप कोड लिख दो, बल्कि इसमें क्या है कि आपने पूरे का पूरा डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस करना होता है। जब तक आपका प्रोग्राम, चलो कोड तो आपने कर दिया, उसके बाद उसको पूरे को डिज़ाइन करना है और डेवलपमेंट करना है, उसको रन करके आपने देखना है कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसमें एरर है या नहीं, वो सारे आपने खुद रिजॉल्व करने हैं। ठीक है? तो ये पूरे का पूरा फिर आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। अब आपका ये जो स्टार्टिंग लेक्चर है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एंड होता है। मैं जानती हूँ ये लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल था और मे भी आपको थोड़ा बोरिंग भी लगा हो, लेकिन जब हम नेक्स्ट कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।